सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की महिमा हो। आज हम खुदावंद की हजूरी में आए हैं, तो आइए अपने हाथों को उठाइए, खुदावंद का धन्यवाद कीजिए, उसके नाम की महिमा कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंदे जलाली खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज सुबह की भोर में आपने हमें अपनी हजूरी और अपनी उपस्थिति में हम सबको लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें भला चंगा और सुरक्षित संभाल कर रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते हैं। आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा। पिता परमेश्वर, हम इस जगह में आपकी हजूरी और आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद होता हूँ, कहा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा। आज उसी सहायक, उसी पवित्र आत्मा को दे प्रभु जी, ताकि हम आहें भर भर कर व्यान से बाहर होकर तेरी महिमा और आराधना करने पाए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम एक वचन को देखते हैं, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। इफिसियों की अध्याय 6 अध्याय का 13 आयत। इसलिए परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। हालेलुया। कि हम एक उदाहरण को देखते हैं। चेस के खिलाड़ी जानते हैं कि सामने वाले खिलाड़ी की चालों को समझना भी जरूरी है। एक चेस का खिलाड़ी होता है, वो इतना जानता है कि सामने वाले खिलाड़ी की चाल को समझना भी जरूरी है कि आगे वो कौन सी चाल को चलने वाला है। वैसे ही आत्मिक युद्ध में सुरक्षा और आक्रमण अति महत्वपूर्ण है। हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं, किसी राजनेताओं से नहीं है, परंतु उस शक्ति से है जो आकाश में है, अर्थात शैतान से है। अर्थात धार्मिकता की झिलम, विश्वास की ढाल और उद्धार का हेलमेट और सुरक्षा की गारंटी है। वचन की तलवार हमारे लिए सुरक्षा है और आक्रमण दोनों के काम आती है। वह तलवार है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर की पवित्र वचन, जिससे हम शैतान और शरीर दोनों से लड़ते हैं और यीशु के नाम पर जय भी पाते हैं। शैतान न केवल आप पर आक्रमण करता है, बल्कि वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाना भी जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। जब तुम्हारा बुरा दिन आए, तब परमेश्वर का वचन तुम्हारी ढाल है, परमेश्वर तुम्हारी ताकत है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। हालेलुया। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के वचन को अपने पास रखकर शैतान का सामना करो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, मतलब इसलिए सत्य से, परमेश्वर को जब हम जानते हैं कि परमेश्वर सत्य है, मार्ग है, जीवन है, तो परमेश्वर के सत्य वचन को कस लेना है। परमेश्वर के सत्य वचन को हमें पकड़ के रखना है और धार्मिकता और प्रभु यीशु को ग्रहण करके शैतान का सामना करने के लिए हमें खड़े रहना है। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर,
अपने वचन से तुम्हें उस संसार के हाकिमों से लड़ना सिखाएगा। पिता परमेश्वर तुम्हें कभी हारने नहीं देगा, क्योंकि शैतान हारा हुआ है, शैतान कुचला गया है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा युद्ध इन संसार के हाकिमों से है। हम परमेश्वर के वचन से उन संसार के हाकिमों से हम जीतने वाले हैं, और हम परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर हम परमेश्वर के लिए तैयार रहे। परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर हम लोगों को सुनाने के लिए तैयार रहे, और विश्वास की ढाल को, परमेश्वर का वचन लेकर हम अपने विश्वास में और बढ़ते जाए। आत्मिक बातों में, आत्मिक उन्नति में हम बढ़ते जाए, क्योंकि परमेश्वर की दया और उसकी अनुग्रह आज हमारे ऊपर हुई है। क्योंकि और शैतान तो जलते हुए तीर के समान है, लेकिन जब हम परमेश्वर की वचन और उसकी कलाम में रहेंगे तो शैतान का दिया बुझ जाएगा, जो शैतान हमारे जीवन में जलाता है। और शैतान आज यीशु के नाम से हार चुका है, और हर समय हमें परमेश्वर की हजूरी में, उपस्थिति में, आत्मा में विनती दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, जागते रहो और तुम लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब हमें परमेश्वर की हजूरी में निरंतर जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम अपने जीवन में परीक्षा में ना पड़े, ना ही समस्याओं में, ना ही विपत्तियों में, ना ही शैतान की योजना में, ना ही शैतान की चाल में फंसे, जो शैतान हमें फंसाने के लिए बनाता है, ना ही हम उस लालच में, ना ही हम उस अभिलाषा में जो शैतान हमारे लिए निरंतर गढ़ता रहता है। शैतान हमें लालच देता है, भरमाता है, जिस प्रकार शैतान ने हव्वा को भरमाया, जिस प्रकार शैतान ने यीशु मसीह को बहकाना चाहा, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की वचन से सिद्ध था, इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर की वचन की तलवार को लेकर शैतान से युद्ध करा, और शैतान यीशु मसीह के सामने से भाग गया। आज वैसे ही हमें यीशु मसीह के समान उस शैतान से युद्ध करना है, परमेश्वर की वचन को लेकर, क्योंकि जब हमें शैतान बहकाने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर के वचन से ही हमको बहकाता है। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर अपना हथियार बनाएं। परमेश्वर का वचन हमारा तलवार है, और परमेश्वर हमारे रक्षक है। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद, खुदावन तेरे नाम की महिमा, तेरी तारीफ हो। जिंदा जलाली खुदावन दया अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक बार फिर हम तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति में आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी इबादत करते प्रभु जी। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा तुझी को देते प्रभु जी। चंगाई शिफा तुझसे चाहते, आशीष बरकत भी तुझसे चाहते। यहोवा परमेश्वर दया और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। जिंदा जलाले खुदावन बादशाहों के बादशाह। अब पिता खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। सेनाओं के यहोवा मेरे प्यारे प्रभु जी। जिंदा जलाली खुदावन दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी। अनुग्रहकारी जीवन देने वाले मेरे परमेश्वर है प्रभु जी। ओ सेनाओं के यहोवा खुदावन दया कर प्रभु जी। तू मेरे मन सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आज तो हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु जी। हम आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में आपके नाम की इबादत करते प्रभु जी। हमारे सारे गुनाहों, पाप अपराधों को तो हमारे क्षमा कर, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया। तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते, तेरी बड़ाई करते प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा मेरे खुदावन और जिंदा जलाली पिता परमेश्वर दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले मेरा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हारा युद्ध
इस संसार के लोगों से नहीं, ना ही किसी मनुष्य से, परंतु तुम्हारा मल युद्ध इस संसार के उस हाकिम से है जो आकाश में विराजमान है, उस शैतान से है। आज उस शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर की वचन को अपना तलवार बना लो और परमेश्वर की वचन को अपना हथियार बनाकर उस शैतान का सामना करो। और तुम निरंतर प्रार्थना में, विनती में लगे रहो, ताकि तुम कभी भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की हज़ूरी में निरंतर रहना है और हमें आत्मा की बातों में, आत्मा के नौ फलों में बढ़ना है। परमेश्वर की वरदान में हमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, उसकी दया और करुणा हमारे ऊपर हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारा नाम लेकर अपने पास में, अपने हज़ूरी में हमको बुलाया। इसीलिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की हम तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। और सेनाओं के यहोवा मेरे खुदाबंद, खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा जिंद जलाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और तेरे नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें, मेरे प्यार प्रभु जी, अपने रूह से भरना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें मेरे प्यार प्रभु जी अपने वचन से, कलाम से भरना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ में होकर चलना फिरना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आप हमारे रक्षा करना और आप हमारे अपने वचन की भेद भरी बातों को बतलाना प्रभु जी, जिससे हम शैतान का सामना कर सके प्रभु जी। शैतान हमें अपने वचन को लेकर हमें भरमाने की कोशिश करता है, फंसाने की कोशिश करता है प्रभु जी। उस वचन की भेद भरी बातों को हमें बताना प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम तेरे हजूरी, तेरी उपस्थिति में आते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी, अनुग्रह करना मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिनके घरों परिवार में समस्या प्रभु जी, आज यीशु के नाम से हर एक प्रकार की समस्या लोगों के जीवन से छोड़ के चली जाए प्रभु जी। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्मा के सारे बंधन तोड़ दिए जाए प्रभु जी। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ, आज हर एक भाई बहन शैतान से जो युद्ध कर रहे, आत्मिक युद्ध चाहे शारीरिक युद्ध से, शैतान से युद्ध कर रहे, उस युद्ध में आज यीशु के नाम से जीत चुके हैं। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक युद्ध परमेश्वर का युद्ध है, क्योंकि हम जब युद्ध करते हैं तो हम अपनी ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है और परमेश्वर हमारा युद्ध करता है। जिस युद्ध में परमेश्वर हमारे साथ, उस युद्ध को हम हार नहीं सकते। परमेश्वर उस युद्ध में विजय होता है, विजय करने वाला परमेश्वर है, और जयवंत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें जयवंत कर दिया है, परमेश्वर ने हमें शैतान के सामने जयवंत कर दिया है। परमेश्वर ने शैतान को कुचल दिया है, शैतान मारा गया है, शैतान कुचला गया है, परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है। आज पिता परमेश्वर हमें अपने संतान होने के लिए चुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें अंधकार में से निखार कर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान का है। पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों के लिए विशेष करके दुआ करता हूँ जिनके घर परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या विपत्ति हो प्रभु जी, चाहे वो आत्मिक युद्ध में युद्ध कर रहे हो, चाहे वो शारीरिक युद्ध कर रहे हो, लेकिन वो आज हर एक युद्ध को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जीत चुके हैं। हर एक बंधन पूर्वजों के सारे श्राप यीशु के नाम से तोड़ दिए जाए। पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह कर, तूने मुझे आज के दिन में सुंदर समय में अपने महिमा आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सारी आदर महिमा गौरव जलाल हम केवल आपके नाम को देते हैं, और इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वर्ग राज्य में मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन।